हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट में। तो भी कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं टॉप 40 क्वेश्चन जो कि हमारे भारतीय संविधान से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई प्लीज़ नोट डाउन करते चलिएगा। देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो भाई बात करें भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, तो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह क्या थे? भारत की संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सभापति थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो भाई बात करें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो बात करें संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो भाई संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन किया गया था, तो भाई संविधान सभा का जो गठन किया गया था किसकी सिफारिश पर किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो बात करें संविधान सभा का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में 1946 में किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। तो भाई ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाता है आपसे। ठीक है, तो प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान का 15वां भाग का विषय क्या है? तो भाई संविधान का जो 15वां भाग है उसका विषय की बात की गई तो उसका विषय हो जाएगा निर्वाचन आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग जो है भारतीय संविधान के 15वें भाग का विषय है निर्वाचन आयोग। और अगर बात करें आपात उपबंध, तो भाई आपात उपबंध जो है भाग 18। ठीक है, भाग 18 जो है वह संबंधित है आपात उपबंध से। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही जो भाग हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, 15वां और 18वां भाग। ठीक है, इससे ही क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। तो भाई आपात उपबंध हो जाएगा भाग 18 से संबंधित और भाग 15 से संबंधित हो जाएगा निर्वाचन आयोग। ठीक है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की हम आगे बात करेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो भाई जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो भाई पूछा गया है भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। तो अंगीकार किया गया था भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो भाई किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? अब पूछा गया आपसे लागू, तो 26 जनवरी 1950 राइट हो जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भाई भारतीय संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था तो वह कौन था? BN राव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। BN राव जो थे ये क्या थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भाई बात करें संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भी बात करें विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत देश का संविधान जो है, हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा
और लिखित संविधान है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किसने पेश की? तो भाई लिखित संविधान की जो यह अवधारणा है तो सबसे पहले यह पेश की गई थी फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस के द्वारा सर्वप्रथम लिखित संविधान की अवधारणा पेश की गई थी। तो भाई मैं आपको बता दूं, हम डेली क्लासेस में आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और एक एक टॉपिक में बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारा भारतीय संविधान से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्लास में सभी को रखा गया है और कल हम राष्ट्रपति जी से रिलेटेड एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हिंदी ग्रामर या हिंदी साहित्य के लिए अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हम डेली बेसिस पर हिंदी ग्रामर और हिंदी साहित्य के लिए भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपका सेंट्रल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, ठीक है, तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस होने वाली हैं जो कि, तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिए गए हैं? तो भाई बात करें भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं यह लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं, नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इनका जो उल्लेख किया गया है भाग 4, ठीक है, भाग 4 और अनुच्छेद, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है, 36 से 51 तक इनको वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? तो भाई भारतीय संविधान किस प्रकार का है तो ये आपसे पूछा गया है। तो भाई कठोर, लचीला रोंग हो जाएगा और ना ही कठोर और ना ही लचीला, तो ये भी रोंग हो जाएगा। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, कुछ कठोर है और कुछ लचीला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भी बात करें स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। और बात की जाए जवाहरलाल नेहरू की, तो भाई जवाहरलाल नेहरू थे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्लीज़ नोट डाउन करते चलिएगा, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री थे। और बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो भाई इन सभी पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो भी बात करें जो जन गण मन भारतीय राष्ट्रीय गान है तो इसको राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1950 में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो भाई किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ठीक है, इसे क्या कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो भी बात करें कौन सा संशोधन अधिनियम है मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है तो इसको माना जाता है लघु संविधान। ठीक है, लघु संविधान भी इसे कहा जाता है। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो भाई मौलिक अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अधिकार भी दिया गया है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, लेकिन बात करें संपत्ति का अधिकार, तो भाई संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, इसको हटा दिया गया था। पहले जो मूल संविधान था, मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकारों में गिना जाता था, लेकिन कुछ समय बाद इसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। तो उसके बाद में 6 मौलिक अधिकार कुल हमारे पास बच गए थे। ठीक है, संपत्ति के अधिकार
नहीं है मौलिक अधिकारों में। ठीक है, तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भी बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे फजल अली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फजल अली जो है क्या थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? तो भाई संविधान की जो कुंजी कहा गया है तो प्रस्तावना को कहा गया है संविधान की कुंजी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन तक बहस हुई? तो भाई संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक बहस हुई थी, ऑप्शन नंबर बी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए भाई, बेसिक से लेकर के भारतीय संविधान से और टॉप लेवल तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आपने अगर किसी भी एग्जाम को दिया है, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपने अटेम्प्ट किया है या फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, तो भाई भारतीय संविधान से इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से बार बार रिपीट हो करके पूछे जाते हैं। तो भाई प्लीज़ आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि इसी टाइप से टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को कवर करने वाले हैं। फिर आपका पॉलिटी हो जाए, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, या फिर भाई आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी हो जाएगा, तो उसमें सभी क्वेश्चंस को हम इसी टाइप से कवर करने वाले हैं। और हिंदी ग्रामर और हिंदी साहित्य के लिए भी जल्दी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। 2 क्लास हम अपलोड कर चुके हैं हिंदी साहित्य की अपने चैनल पर, तो भी प्लीज़ आप जाकर के देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। उनमें इंपॉर्टेंट रचनाएं या दोहे जो भी हैं उन सभी को हमने कवर किया है, जो भी बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो भी प्लीज़ जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भी भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है BR अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा है? तो भाई काफी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया है वेयर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो भाई भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका, भाग 5। ठीक है, भाग 5 जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो भाई भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? एकात्मक है और संघात्मक है। ठीक है, दोनों ही प्रकार के, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों भारतीय संविधान की जो प्रकृति है एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भाई संविधान में आपातकालीन उपबंध जो है वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी के संविधान से। ठीक है, जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? तो भाई संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ तो किस वर्ष हुआ? 1951 में। ठीक है, 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। मूल संविधान में कुल कितने राज्यों का उल्लेख था? तो भाई मूल संविधान में कुल 14 राज्यों का उल्लेख था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। ठीक है, वर्तमान राज्यों की संख्या क्या है भारत में, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आज का क्वेश्चन आपके लिए है। मूल संविधान में कुल कितने थे? तो भाई 14 राज्य थे कुल, और वर्तमान में कितने हैं तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तो भाई नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की जो शक्ति है वह किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति दी गई है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो भाई संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है या किस देश के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, ठीक है, प्रशासनिक ढांचे का मॉडल जो है किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो भाई भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था या फिर प्रशासनिक ढांचे का मॉडल आप बोल सकते हैं किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय व्यवस्था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में समवर्ती सूची का विषय किस देश से लिया गया है? तो भाई संविधान में समवर्ती सूची का विषय या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची का विषय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भाई कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 368 जो है इसके द्वारा संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? कुल कितनी अनुसूचियां हैं? यहाँ पे हो जाएगा कुल कितनी अनुसूचियां हैं मूल संविधान में? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल 8। ठीक है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? कुल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की संप्रभुता निहित है? तो भाई संविधान की जो संप्रभुता है वह किसमें निहित है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जनता में। ठीक है, जनता में निहित है संविधान की संप्रभुता, तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भाई भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकारों के प्रावधान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है? तो भाई भारतीय संसद शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किससे प्रभावित है? तो भाई यह प्रभावित है ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भाई भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो लिया गया है रूस के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो भाई इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और डेली क्लासेस के लिए और हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर की क्लासेस के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कि किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए। तो भाई हम डेली बेसिस पर स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर के लिए भी क्लासेस, और जीके जीएस के लिए भी आपको टॉपिक वाइज क्लासेस डेली मिलने वाली हैं। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा चैनल के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।